क्या तुम भी कुछ साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे और अब तुम्हारा गैप हो गया है, और अब तुम सोच रहे हो कि यार कैसे कंपनी में एंटर करूं बिना गैप दिखाए, या समझाऊं कैसे मैं? या और कोई रीजन है, और कोई फलाने रीजन है जिससे तुम्हारा गैप हो रखा है और तुम अब कंपनी में एंटर करने की सोच भी रहे हो लेकिन नहीं कर पा रहे? अगर ये सब दिक्कतें हैं तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि स्किल पर को आज तुम्हारी हेल्प करने आ गया है ये समझाने के लिए कि गैप समझाना कैसे है, अगर गैप है तो उसमें क्या करना होता है, कैसे करना होता है। और आईबीएम की हायरिंग चालू है अभी, पता है तुम्हें? तो आईबीएम में तुम्हारा करियर गैप है भी तो भी तुम समझा सकते हो। कुछ एक तरीके हैं, कुछ मेथड है, कुछ नुस्खे हैं। ठीक है, अब वो नुस्खा आज मैं तुम्हें बताऊंगा, इसलिए आखिर तक मेरे साथ बने रहना, ठीक है, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए कि करियर गैप एक्सप्लेन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहे गाइस, है ना? आज मैं तुम्हें बताऊंगा हाउ टू एक्सप्लेन करियर गैप फॉर आईबीएम 2026 इंटरव्यू सक्सेस। ठीक है, तो टर्न योर गैप इनटू प्रूफ ऑफ ग्रोथ नॉट फेलियर। ठीक है, लोगों को लगता है कि ये फेलियर है कि हमारा गैप है, ऐसा नहीं है गाइस। तुम अपने गैप जो है ना तुम्हारा, उस गैप को तुम अपनी ताकत बना सकते हो, अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना, ये पूरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक, क्योंकि करियर गैप ऐसी चीज है ना जो आई थिंक बहुत लोगों के दरमियान है, बहुत लोगों के लाइफ में करियर गैप रहते हैं। ठीक है, तो उन्हें समझ में नहीं आता कैसे समझाया जाए। ठीक, और गलती से एक आध कंपनी मान जाती है, लेकिन तुम्हें ऐसा मेथड जानना पड़ेगा जिससे तुम कभी भी किसी भी कंपनी में जाओ, फिलहाल आईबीएम में या कभी भी आगे भी कहीं भी जाओगे ना, तो तुम्हें करियर गैप कैसे एक्सप्लेन करना होता है ये तुम्हें आना चाहिए। ठीक, तो योर करियर गैप इज नॉट एन इंटरव्यू किलर। पहली चीज तो ये समझो, गैप है इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इंटरव्यू खत्म, मेरा सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। ठीक है, प्लीज कुछ चीज समझो। पहली चीज तो मिथ क्या है, कॉमन मिथ समझो क्या है। मिथ मतलब पता है ना, जो चीज सही नहीं है, जो चीज गलत है या अफवाह है। गैप्स इक्वल रिजेक्शन, ये मिथ है। ठीक है, वीकनेस और एम्बेरसमेंट, ठीक है, ये भाई ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आईबीएम की 2026 रियलिटी देखो क्या है। आईबीएम हायर्स फॉर अडेप्टेबिलिटी, लर्निंग स्पीड एंड रेजिलियंस। यहाँ पे गैप दिख रहा है कहीं पे? नहीं ना। ये चीजें चाहिए होती है, अगर तुम्हारे अंदर अडेप्टेबिलिटी है, तुम मतलब अडेप्ट कर सकते हो, या तुम्हारी लर्निंग स्पीड अच्छी है, या रेजिलियंस अच्छा है, ठीक, तो तुम डेफिनेटली आईबीएम में जा सकते हो, तुम्हारा गैप वहां पे नहीं कंसिडर किया जाएगा गाइस। ठीक है, और डिफरेंशिएटर क्या है? ग्रोथ स्टोरीज आर रेयर, योर गैप इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट। तुम गैप को दिखाते क्या हो, कैसे दिखाते हो, कैसे समझाते हो, यहाँ पूरा खेल है। ठीक, बने रहना मेरे साथ, बताता हूं मैं। फ्रॉम साइलेंस टू सिलेक्शन, देखो अब क्या है ना, कैंडिडेट्स हु क्रैक्ड आईबीएम इंटरव्यूज स्टॉप्ड अपोलोजाइजिंग फॉर गैप्स। पहले तो उन्होंने माफी मांगना बंद किया गैप के लिए, ठीक है, एंड स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग इंटेंट एंड एवोल्यूशन। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक स्टोरी टेलर फ्रेमवर्क है। अब देखो क्या है ना, यूज स्ट्रक्चर्ड नैरेटिव्स इंस्टेड ऑफ एक्सक्यूजेस, शोज योर गैप वाज स्ट्रेटेजिकली मैनेज्ड। ठीक, तो तुम्हें बेसिकली क्या करना है ना, तुम्हें पहले तो गैप के लिए माफी मांगना खत्म करना पड़ेगा। गैप के लिए माफी मत मांगो, पहले बताओ कि तुम्हारा इंटेंट क्या था गैप लेने का, ठीक है, और तुमने गैप में क्या क्या किया है। ठीक, ये तुम्हें मेनली बेसिकली गैप को अपनी ताकत बनाना है, राइट? आईबीएम हैज प्रिपेयर्ड नॉट परफेक्ट। पहली चीज तो ये कि तुम्हें परफेक्ट नहीं होना है। लोग परफेक्शन के पीछे भागते रहते हैं, तैयारी कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, परफेक्ट होके जाऊंगा, ये नहीं होता। ठीक है, आईबीएम हैज प्रिपेयर्ड, तुम प्रिपरेशन तुमने अच्छी कर रखी है ना, तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ग्रोथ माइंडसेट, प्रायोरिटाइजिंग कंटिन्यूअस लर्निंग एंड टेक एवोल्यूशन। ठीक है, पहले तुम्हें प्रायोरिटाइज करना है जो कंटिन्यूअस लर्निंग और टेक एवोल्यूशन है, उसको प्रायोरिटाइज करना है। ठीक है, अडेप्टेबिलिटी है ना, इसकी बात की थी हमने। करियर्स आर नॉन लीनियर, ठीक है, इंडस्ट्री शिफ्ट्स क्रिएट पॉजेस। ठीक है, तो करियर्स देखो लीनियर नहीं है, ठीक है, डिपेंड करता है कि कैसी इंडस्ट्री चल रही है, उस हिसाब से तुम्हें अडेप्ट करना आना चाहिए। अगर तुम अडेप्टेबल हो तो आईबीएम तुम्हें ले लेगा। ठीक है, और मैच्योरिटी, ठीक, अ गैप सिग्नल्स सेल्फ अवेयरनेस एंड प्रोफेशनल मैच्योरिटी। ठीक, सेल्फ अवेयरनेस है, तुमने गैप लिया है तो किसी कारण से ही लिया होगा, किसी रीजन से लिया होगा। ठीक है, तो वो रीजन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करो, समझाओ, ऑनेस्ट भी रहना है वहां पे। ठीक है, कि क्यों गैप लिया था और गैप में कर क्या रहे थे और क्या प्रोडक्टिव किया। ठीक, तो ये मैच्योरिटी दिखाती है तुम्हारी। ठीक है, आईबीएम हायरिंग फिलोसफी क्या है देखो। व्हाट आईबीएम इवैल्यूएट्स लर्निंग एजिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। ठीक है, तुम्हारा अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट है, अगर तुम प्रॉब्लम सॉल्व करते आ रहे हो, बचपन से ये स्किल्स होती है, जरूरी नहीं कि तुमने अभी डेवलप की है। ठीक, यहाँ पे तुम्हें दिखाना है कि तुम कॉर्पोरेट सेक्टर में या जिस डोमेन में आईबीएम में जा रहे हो, वहां की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कितनी अच्छी है तुम्हारी। ठीक, और ओनरशिप ऑफ डिसीजंस एंड कल्चरल अलाइनमेंट। ठीक है, कि डिसीजन और कल्चरल अलाइनमेंट जो है, तुम उसका ओनरशिप कैसे किस तरीके से लेते हो, ये चीज है। ठीक है, कॉमन रीजन क्या है? मार्केट स्लो डाउन है ना, स्किल ट्रांजिशन और फैमिली। ठीक, तो आईबीएम ये चीजें एवेल्युएट करता है। ठीक, कि तुम्हारा कितना प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट है, तुम्हारी ओनरशिप कितनी अच्छी है, ठीक है, और मार्केट स्लो डाउन मतलब स्किल ट्रांजिशन, और कितना अच्छे से तुमने बकायदा किया हुआ है। ठीक, तो आईबीएम पूछता है
कैन दिस पर्सन ग्रो विथ टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये अडेप्टेबिलिटी है, ठीक, कि तुम अपने आप को दिखाना पड़ेगा तुम्हें कि हाँ तुम कितने अडेप्टेबल हो, तुम्हें रीसेंट ट्रेंड के बारे में पता है कि नहीं पता है, ठीक है, जिस भी चीज में तुम काम कर रहे हो तुम्हें उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, राइट। इसके अलावा कोई गैप और कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है। तो द थ्री पार्ट स्टोरी टेलिंग फॉर्मूला देखो ध्यान सुनना, ठीक है। डिसीजन, व्हाई द गैप हैपेंड, ठीक है, काम एंड लॉजिकल, अच्छे से समझाओ, ठीक है। अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, या किसी इवन कॉर्पोरेट में जाने के लिए ही अगर तुम मेहनत कर रहे थे तो वो गैप एक्सप्लेन करो, ठीक है, कि क्यों गैप हुआ और व्हाट यू एक्टिवली डिड, एक्शन, ठीक है। एक्शन बहुत जरूरी है बताना, ठीक है। पहले डिसीजन कि क्यों लिया गैप, एक्शन अभी, जैसे आईबीएम के लिए किसी भी डेजिग्नेशन या डोमेन के लिए अगर तुम जा रहे हो, मान लो, हाँ मान लो फ्रंट एंड डेवलपर के लिए जा रहे हो, ठीक, तो वहां तुमने बताना पड़ेगा कि हाँ चलो ये गैप हो गया किसी और रीजन से हुआ होगा मान लो, बट इस गैप में मैंने इतना पढ़ाई की है या इतना प्रिपरेशन किया है इस डेजिग्नेशन में आने के लिए, ठीक है, ये तुम्हारा एक्शन है, ठीक। आउटकम लिंक डायरेक्टली टू आईबीएम्स नीड्स, ठीक है, जो तुम्हारा मतलब जो एक्शन है, डिसीजन तुमने लिया, एक्शन जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जा रहे हो तुम अगर आईबीएम में, ठीक है, तो तुम्हें ये दोनों चीजें लिंक करनी है, ठीक है, कि हाँ मतलब मैं गैप में भी ये चीजें पढ़ रहा था, ये चीजें कर रहा था, ताकि आईबीएम में जो रिक्वायरमेंट है मैं इसके अकॉर्डिंग पढ़ रहा था और मुझे मतलब मैंने यही चीज किया गैप में जो प्रोडक्टिव मैंने किया है ताकि मैं आईबीएम में सिलेक्ट हो पाऊँ, ठीक है। एंड सक्सेस, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस एंड ओनरशिप, ठीक, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना, गैप को लेकर डरना नहीं है। पहली चीज तो जान जो गैप बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत लोगों का होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम अकेले हो। लोगों को लगता है कि मेरे ही गैप है, सबके सब अच्छा कर रहे हैं, नहीं, तुम जानते ही 10 लोगों को हो गया यार ठीक है, दुनिया में बहुत लोग हैं, बहुत लोगों के गैप रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना क्यों गैप लिया था अच्छे से समझाओ, एक्सप्लेन करो, बहुत वहां पे बनाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम बहुत मनगढ़ंत बनाओगे ना, मतलब तुम अगर इमेजिन करके झूठ वूठ बोलोगे तो फिर पकड़ा जाता है यार, ठीक है। तो सही रीजन है वो बता दो, ठीक, और उसके बारे में सॉरी नहीं बोलना, सीधा एक्शन पे आ जाओ कि तुमने क्या एक्शंस लिया है, ठीक है, कि आईबीएम में जिस भी डेजिग्नेशन के लिए जैसे बिजनेस एनालिस्ट है, डेटा एनालिस्ट है, अगर तुम इसके लिए बैठे हो तो तुमने इस पे क्या क्या एक्शन लिया इस गैप में, कि हाँ इस गैप में मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, ये मार्केट रिसर्च किया, ठीक है, ताकि मेरा आईबीएम में इस डेटा एनालिस्ट के लिए सिलेक्शन हो जाए, ठीक। आईबीएम की रिक्वायरमेंट पढ़ोगे ना वहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन में, है ना, तो वहाँ पे हो जाना चाहिए। और सक्सेस, कॉन्फिडेंस और ओनरशिप तुम्हें पक्का तुम्हें तुम्हारा सिलेक्शन कराएगा, ठीक। तो ओवर एक्सप्लेनिंग, डिफेंसिवनेस और ब्लेमिंग अदर्स, ठीक है, ये चीज अवॉइड करनी है गाइस, है ना, ये चीज सारी अवॉइड करनी है तुम्हें। ओवर एक्सप्लेन, अपना गैप एक्सप्लेन नहीं करना, सिंपैथी कार्ड नहीं खेलना वहाँ पे कि हाँ मेरे लाइक फैमिली में किसी का एक्सीडेंट हो गया था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, ये हो गया था, कोई भी सिंपैथी कुछ नहीं चलेगा यहाँ पे। डिफेंसिव नहीं होना है, ठीक है, और ब्लेम नहीं करना किसी को, ठीक। फ्रेमवर्क स्टेप 3 देखो गाइस, हाँ, एक्सप्लेन डिसीजन, ठीक, लाइक आई एग्जांपल है, आई टुक अ प्लान ब्रेक टू अलाइन माय स्किल्स विद करंट एंटरप्राइज टेक्नोलॉजीज, ठीक है, आई टुक अ प्लान ब्रेक टू अलाइन माय स्किल्स विद करंट एंटरप्राइज टेक्नोलॉजीज, ये भी तुम बोल सकते हो कि हाँ मैंने जो गैप लिया है, एग्जांपल है ये, मैंने जो गैप लिया है उसको मैं यूटिलाइज कर रहा था कि आज की जो टेक्नोलॉजीज चल रही है वो समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि नॉन टेक बैकग्राउंड से हो तो तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा टेक बैकग्राउंड से ज्यादा, ठीक है, तो इसलिए ये तुम बता सकते हो, ठीक है। न्यूट्रल टोन, नो रिग्रेट नो ड्रामा, ठीक, ये बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन बोल सकते हो आप, ठीक है। और शो एक्शन, ठीक है, एक्शन बताना है आपको, ये देखो, मेंशन सर्टिफिकेशंस, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स एंड स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, ठीक है, एक्शन कन्वर्ट्स गैप इनटू इन्वेस्टमेंट, समझ में आई बात। पहले डिसीजन बता दो कि क्यों गैप लिया था, क्या कर रहे थे वहां पे, टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहा था, और एक्शन में सर्टिफिकेशंस आते हैं आपके, ठीक है, कुछ सर्टिफिकेशंस वगैरह ले लो जिससे तुम्हारा इस डेजिग्नेशन में अच्छा इम्पैक्ट रहे, ठीक है, और प्रोजेक्ट कर लो ताकि थोड़ा सा सीवी स्ट्रांग हो जाए, ताकि तुम आईबीएम में या किसी और फर्म में भी उस डेजिग्नेशन में जा सको, ठीक। तो सर्टिफिकेशन और हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो लिंक कर दो आईबीएम सीधा, ठीक है, दिस फेज प्रिपेयर्ड मी फॉर आईबीएम क्लाइंट सेंट्रिक एनवायरनमेंट, ठीक है, ये दोनों बता के सीधा यहाँ पे तुम्हें ये डालना है कि ये चीजें मुझे, ये टाइम जो मैंने यूटिलाइज किया है अभी, ये मुझे काफी प्रिपेयर किया है कि आईबीएम के क्लाइंट सेंट्रिक एनवायरनमेंट में ढलने के लिए, ठीक। और एक सैंपल है, आंसर देखो ऐसे, आफ्टर ब्रीफ पॉज आई अपग्रेडेड माई टेक्निकल फाउंडेशन टू रिटर्न विद क्लियर डायरेक्शन एंड द अडेप्टेबिलिटी आईबीएम वैल्यूज, ठीक, सिंपल सब बात है। आफ्टर अ ब्रीफ पॉज या आफ्टर अ गैप आई अपग्रेडेड माय टेक्निकल फाउंडेशन, मैंने अपनी टेक्निकल फाउंडेशन थोड़ा सही सही किया, ठीक है, और एक क्लियर डायरेक्शन के साथ मैं वापस आया, ठीक है, टू मतलब आईबीएम की वैल्यूज अडेप्टेबल अडेप्ट करने के लिए मैं उसको उतना यूज कर पाया उस गैप में, ठीक है। और हैंडलिंग गैप टाइप्स, अब जैसे लॉन्ग गैप है तो एम्फसाइज कंसिस्टेंसी ऑफ लर्निंग, ठीक है, रिपीटेड गैप से बार बार अगर गैप हुआ है बीच में तो एम्फसाइज डिसीजन क्लैरिटी,
ठीक, कि डिसीजन समझाना कि क्यों क्यों ले रहा था मैं, हाँ। और फेल्ड अटेम्प्ट्स हाईलाइट रेजिलियंस, ठीक है। रेजिलियंस मतलब कि हाँ तुम स्थिर हो, ठीक है, तुम रेजिलियंट हो, तुम हिल नहीं रहे, तुम बार बार सेम चीज पे लगे हुए हो, ठीक है। तो मल्टीपल फेलियर तुम्हें अच्छा दिखाता है यार कि हाँ ठीक है, मेरा एक गोल है, उसके लिए गैप हो रहा था, लेकिन मैं लगातार मेहनत कर रहा था। तुम्हें ऐसे प्रेजेंट करना है अपने आप को, तुम्हें गैप के लिए रोना नहीं है कि सॉरी सर वो गैप हो गया था, नहीं नहीं, गैप में मैं क्या कर रहा था, ये चीजें कर रहा था, ठीक। तो दिस इज हाउ इट इज, ठीक है, ये चीजें तुम्हें करनी है। रेज्यूमे वर्सेस इंटरव्यू स्ट्रैटेजी देखो, यार रेज्यूमे क्या है, शॉर्ट होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए, ठीक है, एंड स्किल फोकस्ड होना चाहिए, नो इमोशनल डिटेल, ठीक है। आईबीएम में एक रेज्यूमे का भी मैं सीवी का एक वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है, तो वो भी अच्छे से आप देख लेना कि किस तरीके से सीवी बनना चाहिए, ठीक, कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए सीवी का, ऑलराइट। शॉर्ट होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए, फैक्ट होना चाहिए उसमें, और स्किल फोकस्ड ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। इमोशनल डिटेल नहीं डालनी वहां पे। इंटरव्यू में क्या करना है, स्टोरी बेस्ड होनी चाहिए, ग्रोथ ड्रिवन होना चाहिए, राइट, एंड कॉन्फिडेंट डिलीवरी, ठीक है। डिलीवरी अच्छी रखो, थोड़ा सा ग्रोथ ड्रिवन होना चाहिए, और तुम्हारा स्टोरी बेस्ड होना चाहिए कि हाँ एक स्टोरी समझ में आनी चाहिए कि प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, पास्ट में क्या कर रहे थे, और फ्यूचर में आईबीएम क्यों ज्वाइन करना है, कैसे करना है, क्यों मैं आईबीएम सेलेक्ट किया, ठीक। दिस इज हाउ एन इंटरव्यू शुड गो, ठीक है। और ट्रस्ट सिग्नल्स, लाइक ओन योर डिसीजंस एंड शो लर्निंग डिसिप्लिन, ठीक। अपने डिसीजन ओन करो कि हाँ मैंने गैप लिया था, हाँ इसलिए लिया था, बट उन गैप में मैंने काफी मेहनत किया है यहाँ आने के लिए, ठीक है। दिस इज दैट इज इट, ये है गैप एक्सप्लेन करने का तरीका, ठीक है। तुम्हें गैप में सिर्फ बताना है कि मैंने इस जिस पोजीशन के लिए इंटरव्यू दे रहे हो उसके लिए मैंने क्या क्या प्रिपरेशन किया है। तुम ऐसे खाली हाथ नहीं आ सकते कि मैंने गैप किसी और चीज के लिए लिया था बट अब सोच रहा हूँ कि मैं कंप्लेन करूँ, नहीं नहीं। तुम गैप में तुम्हें दिखाना पड़ता है, बताना पड़ेगा कि हाँ मैंने इस पोजीशन पे आने के लिए मेहनत किया है, काम किया है, ठीक है। दिस इज हाउ यू एक्सप्लेन गैप्स, ठीक है। तो नेवर लेट योर रेज्यूमे एक्सप्लेन इमोशंस, ठीक है, लेट योर इंटरव्यू डू दैट। इंटरव्यू में तुम अपने इमोशंस वगैरह वहां पे डाल सकते हो स्टोरी के फॉर्म में, ठीक है। इन रेज्यूमे में शॉर्ट होना चाहिए, रेज्यूमे फैक्चुअल होना चाहिए, एक पेज का सीवी काफी है, फैक्चुअल होना चाहिए और स्किल बतानी चाहिए वहां पे, दैट इज इट। बाकी तुम स्टोरी तुम सामने बताओगे अपने इंटरव्यू में, ठीक है। तो रीफ्रेम द गैप, ठीक है, दिस इज ऑल इट इज, रीफ्रेम करो अपने गैप को, अ चैप्टर ऑफ ग्रोथ, प्रूफ ऑफ अडेप्टिबिलिटी, ठीक, एंड एविडेंस ऑफ सेल्फ डायरेक्शन, ठीक है। क्या क्या है, अ चैप्टर ऑफ ग्रोथ, प्रूफ ऑफ अडेप्टेबिलिटी, ठीक है, कितने अडेप्टेबिलिटी तुम्हारे अंदर है, कितना अच्छे से अडेप्ट कर सकते हो, वो कैसे बताओगे, टेक्नोलॉजी कितने अच्छे से पढ़ रहे हो, चीजें जो ट्रेंडिंग चल रही है, एंड एविडेंस ऑफ सेल्फ डायरेक्शन, ठीक है, अपना सेल्फ डायरेक्शन का एविडेंस देना पड़ेगा कि हाँ मैं इसी पे काम कर रहा हूँ, सर्टिफिकेशन से मेरे पास एवरीथिंग मेरे पास है, ठीक है। तो रीफ्रेम द गैप, दैट इज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। और अगर आपको आईटी में जाना है, स्किल डेवलप करनी है, तो आपको पता है कहाँ कॉन्टैक्ट करना है, skillperko.com में सीधा अभी जाओ, हमसे कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। स्किल डेवलप करने में हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, और काफी वैकेंसीज आ रखी है तो जॉब मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी इंस्टाग्राम तो स्क्रॉल कर ही रहे होगे, है ना, तो स्किल परखो को भी एक बार फॉलो कर लो, काफी अच्छे कंटेंट आते हैं। और बाकी वीडियो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपके लिए आपके काफी दोस्त होंगे जिनके करियर गैप्स रहे हैं, तो उन्हें भी शेयर कर दो, उनके काफी काम आएगा, ठीक है। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं गाइस, थैंक यू सो मच।